नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। ट्राई सिटी में 24 घंटे में 3 हत्याएं, एक मासूम की दीवार गिरने से हुई मौत। साइकिलिंग को प्रमोट करने सड़कों पर उतरे प्रशासक, रॉक गार्डन से हुई रेंटल साइकिलिंग की शुरुआत। और नई वार्डबंदी को लेकर कांग्रेस के आरोप, फायदे के लिए भाजपा ने करवाई नई वार्डबंदी। अब खबरें विस्तार से। मोहाली में 24 घंटे में 2 निर्मम हत्याएं के मामले सामने आए हैं। कंबाला में एक विवाह समारोह में 2 चचेरे भाई आपस में भिड़ गए। बाद में घर जाकर एक भाई ने दूसरे की कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। दूसरी घटना सेक्टर 23 की लूट से संबंधित है। लूट करने आए 3 में से 2 लुटेरों ने अपने ही एक साथी को मौत के घाट उतार दिया, जिसका शव नन्नूपुर मोहाली के पास मिला था। मृतक की पहचान हरजीत सिंह के रूप में हुई है, जो कि चंडीगढ़ के इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। आइए देखते हैं कुलदीप कुमार की एक रिपोर्ट। नहीं, पुरानी रंजिश ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਿਆਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਜੀ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਕੁਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਨਸ ਫਟੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਲੜਨ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਲੜਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਬਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਿ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀ 1 ਕਿੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੋਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੁਕਿਆ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੌਕ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਰਦਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, सारियां ਦੀਆਂ नसां कट गई सी, इस कारण इसकी डेथ हो गई। पंचकुला के सेक्टर 17 स्थित राजीव कॉलोनी में 24 वर्षीय युवक सागर की 4-5 युवकों ने बेरहमी से हत्या कर दी। पहले तो उस पर सिल्लियों से वार किया गया, उसके बाद उसके दांत और गोडे तोड़ दिए गए। बाद में चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था, जिसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। उसकी हाथ और पांव की उंगलियां काट दी गई और दोनों गोडे सिल्लियों से तोड़ दिए गए, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सागर नाम का युवक था, राजीव कॉलोनी पंचकुला का रहने वाला है। इसको देर रात लगभग 1-1:30 बजे के लगभग 3 युवकों ने चाकू मार के इसकी हत्या कर दी, जिसमें अभियोग अंकित कर लिया गया और इन्वेस्टिगेशन कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अभी उसके ब्रदर जिसने अभियोग अंकित करवाया है वो अभी थोड़ा सदमे में है। अभी उससे इसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, इसके बाद पूछताछ की जाएगी। तो पंचकुला की राजीव कॉलोनी में ही 2 वर्षीय एक मासूम बच्चे की दीवार के मलबे में दबने से मौत हो गई। बच्चा अपने घर पर खेल रहा था कि अचानक घर की दीवार गिर गई, जो कि बच्चे के ऊपर जा गिरी। जब तक माँ बाप उसे मलबे से निकालकर अस्पताल तक पहुंचाते, उसने दम तोड़ दिया था। पंचकुला के सेक्टर 17 की राजीव कॉलोनी में आज यानी वीरवार को एक 2 साल के बच्चे पर दीवार गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बच्चे के पिता ने बताया
कि पड़ोस में खस्ता हालत में एक मकान था जिसकी दीवार जर्जर हालत में थी और उसका 2 साल का बेटा दीपांशु खेल रहा था। उसी दौरान वो दीवार उसके ऊपर जा गिरी जिससे उसकी मौत हो गई। सर, मेरा बेटा घर से जैसे ही बाहर निकला खेलने के लिए, वो दीवार एकदम से उसके ऊपर गिर गई। अब लोग चिल्ला रहे दीवार गिर गई। मैं निकला, जैसे ही घर से बाहर निकला, अब मेरा बेटा दीवार के नीचे दबा हुआ था। मैं उसको उठा के हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल वालों ने जवाब दिया कि उसकी डेथ हो गई। तो किसकी लापरवाही सामने आ रही, किसकी दीवार थी वो? कि पड़ोसी दीवार थी, उनको हमने बोला था कि अपनी दीवार सही करवा लो, पर उन्होंने माना नहीं। अब वो दीवार टेढ़ी हो गई थी पूरी, ये बच्चा वहाँ खेल रहा था, बस हादसा हो गया। तो कंप्लेंट दी आपने पुलिस को? कंप्लेंट दी, पर अब क्या कह सकते हैं, ये अब किसी गलती हम तो निकाल नहीं सकते। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर 6 अस्पताल भेज दिया है। पुलिस जांच अधिकारी बलकार सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है। हाँ जी, पुरानी दीवार थी। ये बच्चा खेल रहा था, उसके ऊपर दीवार गिर गई है, जिससे यह अचानक हादसा हो गया। हम 174 CRPC की कार्रवाई में व्यस्त हैं। तो जी, अब किसकी लापरवाही निकल के आ रही है अभी तक? लापरवाही तो किसी की नहीं है। पुरानी दीवार थी जी, यहाँ सबके पुराने मकान है, जो गीत टाइप के मकान है, वह दीवार अचानक उस बच्चे के ऊपर गिर गई। ठीक है जी। तो बच्चे की उम्र क्या नाम है? 2 साल की। और नाम? दीपांशु। 2 साल के बच्चे की आकस्मिक मौत के चलते परिजनों में शोक छाया हुआ है। उनका कहना है कि दीवार गिरने की समस्या को लेकर वे कई बार पड़ोसियों से बोल चुके थे, लेकिन समय पर उसका निर्माण न होने के कारण उन्हें अपना बेटा खोना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। ट्राई सिटी निवासियों के लिए और पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। छतबीड़ जू आम लोगों के लिए 8 महीने से भी लंबे अंतराल के बाद खोल दिया गया है। आज पहले दिन खुलने के बाद जू में 1100 लोगों ने विजिट किया। सुबह सवेरे 100 के स्लॉट में लोगों को जू छतबीड़ में भेजा गया। लोगों के सैनिटाइजर का और हाथ धोने का पूरा इंतजाम किया गया था। पूरा स्टाफ और आने वाले विजिटर के लिए एहतियात के तौर पर काफी इंतजाम किए गए थे। 3 नए शेरों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां बैटरी से चलने वाले कार्ट और हॉटस्पॉट्स के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। पंजाब के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन RK मिश्रा ने कहा कि आने वाले दिनों में पंजाब के और चिड़ियाघर भी खोल दिए जाएंगे। इस मौके पर छतबीड़ जू के फील्ड ऑफिसर डॉक्टर M सुधागर भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ के कर्मचारियों ने एक ही मंच पर आकर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करने का ऐलान कर दिया गया है। कर्मचारी आज सेक्टर 20 में एकत्रित हुए और 8 जनवरी को कन्वेंशन करने का और 10 फरवरी को पूर्ण रूप से हड़ताल करने का ऐलान किया है। यह कर्मचारी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, पे काटने का भी विरोध किया जा रहा है और डेली वेज कर्मचारियों को हो रहे उत्पीड़न को इन्होंने विरोध जताया है। कर्मचारियों का कहना था कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो वह आंदोलन शुरू कर देंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड MC एम्प्लॉइज और वर्कर्स UT चंडीगढ़ की अगुवाई में वीरवार को सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में गवर्नर हाउस की ओर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोष प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों को संबोधन करते हुए कमेटी के प्रधान सतेंद्र सिंह ने कहा है कि यह रोष प्रदर्शन चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की प्रमुख मांगों के प्रति नकारात्मक सोच के कारण हो रहा है।
वहीं पुलिस की ओर से भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, जिसके चलते मौके पर डीएसपी गुरमुख सिंह भी मौजूद रहे। पुलिस ने गवर्नर हाउस जाने से रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेड्स लगा रखे थे। प्रदर्शन कर रहे राकेश कुमार ने कहा है कि जेम पोर्टल के ठेकेदार लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कर्मचारियों की सैलरी से गैर कानूनी कटौती की जा रही है। कई महीने तक सैलरी नहीं दी जाती। ठेकेदार बदलने से कर्मचारियों को भी बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अफसर कारपोरेशन उन्होंने फोन आया कि 532 पोस्टां के अगेंस्ट ਜਿਹੜੇ डेली वेज इंपलाइज 2006 तक जिन्होंने 10 साल होते सारे रेगुलर करने जा रहे हैं कारपोरेशन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ डेली वेज वाले तो थोड़े मुलाजम आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀਆਂ 532 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਲਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧੋਗੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ। जेम पोर्टल के ठेकेदारों का राज बहुता चिर नहीं चलना। तैयारी कस लोगे ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਥੀਓ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਰਤੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਲੜੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਮੰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੜੇ ਉੱਥੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ करावांगे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इनकी मांगों को मानता है या फिर ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते यातायात और प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाना है। इसी कड़ी में रॉक गार्डन में आज चंडीगढ़ के प्रशासक वीपीएस बदनौर ने डॉकिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने खुद रॉक गार्डन से लेकर साइकिल चलाई और लोगों को साइकिलिंग के प्रति जागरूक भी किया। इस डॉकिंग सेंटर में 220 साइकिलें रखी गई हैं और 1 घंटे का किराया 10 रुपये निर्धारित किया गया है। पूरे शहर में 5000 से भी अधिक साइकिलें रखे जाने का लक्ष्य बनाया गया है। चंडीगढ़ में पर्यावरण संरक्षण के लिए नई पहल की गई है। वीरवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने रॉक गार्डन से राजभवन तक साइकिल चलाकर शहर में 225 साइकिल चलाने वाले प्रोजेक्ट को शुरू किया। साइकिल फॉर चेंज प्रोजेक्ट के तहत लोगों की सुविधा के लिए 25 डॉकिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जल्द शहर में स्मार्ट बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट के तहत 5000 साइकिल चलाने का प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है। लोगों को सुविधा देने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट में काफी सावधानी बरती गई है। इस योजना के तहत सदस्यता लेने वाले लोगों से 5 रुपए घंटा और सदस्यता नहीं लेने वालों से 10 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क ली जाएगी। सदस्यता के लिए हर साल 500 रुपए देने होंगे। पहले फेज में 150 ई साइकिल व 75 पैडल वाली साइकिल चलाई जा रही है। प्रशासक ने लोगों से अपील की कि गाड़ियों का कम से कम उपयोग कर साइकिल का ही उपयोग करें ताकि पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। इस मौके पर निगम व स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के अलावा क्षेत्रीय पार्षद महेंद्र इंद्र सिंह ने भी प्रशासक के साथ साइकिल चलाई। आपको बता दें कि सुविधा के लाभ के लिए प्ले स्टोर में स्मार्ट बाइक ऐप डाउनलोड करना होगा, उसे अपने आधार कार्ड से लिंक करना होगा, फिर उसे सीधा बैंक अकाउंट से जोड़ सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बैंक अकाउंट से नहीं जोड़ना है तो आप अपने वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं। यहीं से सदस्यता लेने के लिए 500 रुपए और अपनी ट्रिप के लिए कटवा सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।
चंडीगढ़ की नई वार्डबंदी को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने सवाल खड़े किए हैं और इस वार्डबंदी को सत्ताधारी भाजपा के इशारे पर बनाया गया बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें भाजपा के पार्षदों को फायदा देने के लिए ही फेरबदल किया गया है। वहीं गांव के सरपंचों ने वार्डबंदी का स्वागत किया है। चंडीगढ़ में वार्डों की संख्या 26 से बढ़ाकर 35 कर दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है और इसमें 1 सप्ताह के भीतर लोगों के सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवाने की बात कही है। इस अधिसूचना पर कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने कहा है कि यह नोटिफिकेशन पूरी तरह से सत्ताधारी भाजपा के इशारे पर हुई है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस नोटिफिकेशन को लेकर प्रशासन की ओर से ना तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है और ना ही उसमें कोई भी सुझाव लिया गया है और कई जगह तो चंडीगढ़ में है भी नहीं और उन्हें वार्ड में शामिल कर दिया गया है। इसको लेकर बहुत जल्द ही आपत्तियां प्रशासन के समक्ष दर्ज करवाएंगे और उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी भी ऐसी अधिसूचना जारी नहीं हुई है और यह सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। सबसे पहले जो आज प्रशासन ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की है, इसमें 1 हफ्ते का टाइम दिया गया कि इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन अपने भेज सकते हैं। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी प्रशासन को, क्योंकि ये प्रशासन को पता है कि आज एकदम से तो कोई इमरजेंसी वाला काम तो नहीं था। उनको पिछले कई महीनों से पता, तो उनको एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी ऑल पार्टी की, उनसे सलाह करनी चाहिए थी कि कितने वार्ड होना चाहिए, किस तरीके की बाइफिकेशन होनी चाहिए, अपनी अपनी सलाह दो सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ। तो ये होना चाहिए था, ना कि कल जो बीजेपी के कहने से जो है वो बना दिए गए कि जो बीजेपी वालों ने चाहा उसी तरह से कर दिया। अब हम उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसमें ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे कि किसी में वोट अगर बहुत ज़्यादा होती हैं या कोई कंटिन्यूटी में एरिया नहीं है तो वो देखना पड़ेगा हमें। अभी हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। आज हमारे लोग बैठे हैं तो उसको देख रहे हैं कि किस तरीके से कई वार्ड ऐसे चेंज कर दिए, कई जगह का नाम ही नहीं है। बैड माजरा वो पंजाब में पड़ता है, उसका नाम लिखा हुआ है तितारपुर, पता नहीं क्या जगह है तितारपुर, मुझे तो खुद नहीं समझ आई। तो जब जो चीज़ें जगह नहीं है, 5 नंबर कॉलोनी अब है ही नहीं, तो 5 नंबर कॉलोनी लिखा हुआ है सेक्टर 51, 5 नंबर कॉलोनी कहाँ गई? जब सेक्टर 51 लिख दिया आपने तो 5 नंबर कॉलोनी लिखने की जरूरत क्या? कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है जिसके ऊपर हम लोग ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। और अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं ध्यान से सुनेगा, नहीं मानेगा, तो हमें जो भी कानूनी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा वो भी करने से झिझकेंगे नहीं। दूसरी बात, छोटा सा एरिया है मोहाली, वहाँ पे 50 वार्ड है, वहाँ पे 50 वार्ड का भी चुनाव होने जा रहा है। और यहाँ चंडीगढ़ में अगर 35 से 40 के बीच में बना देते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा था। 40 तक वार्ड अगर हो जाते तो अच्छे तरीके से, जो क्योंकि यहाँ 6 लाख से ज़्यादा वोट हैं, 6 लाख कुछ हज़ार वोटर्स हैं हमारे, तो उसमें बाइफर्केशन थोड़ा इजीली हो जाता कि ज़्यादा बड़ा वार्ड भी ना होता। और एरिया जो नहीं प्रॉपरली डिफाइन किया गया या एक दूसरा दूर का एरिया जोड़ दिया गया, उसको लेकर के हम लोग थोड़ा चिंतित हैं कि किस तरह से कैंडिडेट कंपेन करेगा, किस तरह से आगे काउंसिलर बनने के बाद उसको जस्टिफाई करेगा। वहीं दड़वा गांव के पूर्व सरपंच रह चुके कुलवंत सिंह का भी कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें लगता नहीं कि गांव की सूरत बदलेगी। 2 साल हो गए हैं गांव को नगर निगम में शामिल हुए, लेकिन अभी भी गांव की हालत बद से बदतर है और अब ये वार्ड बनाए जाने से उन्हें लगता नहीं कि गांव का संपूर्ण विकास हो पाएगा। इससे तो अच्छा ही होता कि गांव को नगर निगम में शामिल ही नहीं किया जाता। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ 8 ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਗਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਟਾਈਲਾਂ लगाइयां, सब लोगों ने अपने पैसे खर्च के अपने लाए। वहीं गांव के लोगों में भी इस बात को लेकर रोष है, जिन्होंने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिनका साफ कहना था कि उन्हें लगता नहीं कि चंडीगढ़ नगर निगम में आकर उनके गांवों का विकास होगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट।
शिरडी साईं मंदिर में लेखक आशीम खेतरपाल की लिखी पुस्तक साईं विभूति का विमोचन किया गया। खेतरपाल अब तक साईं महिमा से संबंधित 45 पुस्तकों का विमोचन कर चुके हैं। उनकी इस पुस्तक में भी साईं के चमत्कारों और भक्तों की श्रद्धा भाव को दर्शाया गया है। वो जितने बाबा के भक्त हैं, जिनने विभूति और अनियन लिया है और इनको बहुत एक मिनस्क्यूल परसेंटेज ने खाली इफेक्ट हुए हैं, बाकी दे ऑल कम्ड आउट ऑफ कोविड बिकॉज द पावर्स ऑफ विभूति विथ मिक्सचर ऑफ गोबर, bark and few other materials is so powerful that all the negativity जो अंदर होती है थोड़ी वो पूरी की पूरी निकल जाती है। So this book talks about the healing of विभूति। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपसे निवेदन है कि यदि आप भी कोरोना से बचना चाहते हैं तो मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि आज भी ट्राई सिटी में 222 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की मौत हो गई है। चंडीगढ़ में आज 88 नए कोरोना पेशेंट आए और 1 पेशेंट की मौत हो गई। ट्राई सिटी में अब तक 737 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चंडीगढ़ में मौतों का आंकड़ा 298 तक पहुंच गया है। पंचकुला में आज 65 नए मामले आए, लेकिन किसी की मौत की सूचना नहीं थी, जहां अब तक 135 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। मोहाली में आज 69 नए मामले सामने आए और 1 मरीज कोरोना की जंग हार गया। मोहाली में अब तक 304 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 78% तक पहुंच गई है। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि बादल छा सकते हैं और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। तापमान में कोई खास अंतर आने की संभावना नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और जानकारियों और खबरों लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।